फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, राज फैमिली के बारे में। आखिर अंशु एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, क्या रीज़न था? ये रीज़न तो हम सभी लोग जानते हैं। अब क्या अंशु एक अच्छी बहू भी नहीं बन पाएगी? तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नए नए नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर अंशु के साथ ऐसा क्यों होता है हर बार? अंशु मतलब एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकती क्या? एक अच्छी माँ तो मतलब भी कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें छोड़िए। लेकिन एक सास जब एक बहू को अपने घर पर लाती है तो उस सास की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। वो सास सोचती है कि जैसे हम अपने घर में इतने दिनों तक रहे हैं, इतने दिनों तक हम अपने ससुरालों में काम किए हैं, उसी प्रकार से मेरी बहू भी काम करे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही है। इन सभी चीज़ों को अंशु को समझना चाहिए। आखिर कब तक इनकी सासू माँ इतना स्ट्रगल करेगी? क्योंकि देखिए, उनकी अभी छोटी बहू को आने में टाइम है। जो भी है सारी अंशु है। अंशु अगर अच्छे से घर में रहती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो कुछ है ही नहीं। एक हस्बैंड कब तक अपनी वाइफ को इस तरीके के नखरे को झेलेगा? सच में शुभम बहुत नखरे झेलता है अंशु के, और अंशु मतलब कुछ भी नहीं करती है। आखिर जैसे खाना बनाने का काम अगर तुम्हारी सासू माँ कर लेती हैं तो तुम्हें किचन के कामों से थोड़ा तो छुटकारा मिलता ही। उतने में तुम अपना रूम सेट कर लो। तुम्हारे रूम में कितना गंदा पड़ा रहता है, कपड़े कहीं भी फैले रहते हैं, बर्तन कहीं भी। और किचन तो देखिए, किचन तो बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है। और जहाँ पर जो सामान आप काटती हो, जहाँ पर जो सब्जियाँ कट करती हो, वहीं पर छोड़ देती हो। सच में कितना बुरा लगता है। अगर कोई आ भी जाता है ना ऐसी स्थिति में, तो सच में क्या बोलता होगा ये आप लोग समझ ही सकते हो। और क्या राज फैमिली में भी तो सभी लोग ब्लॉगर है? क्या आप ही अकेली ब्लॉगर हो क्या घर में? और राज फैमिली में सास बहू मिलकर सारा काम भी मतलब करती हैं। उनके यहाँ इतना काम नहीं है, बट आपके यहाँ काम है और आपको मतलब अच्छे से काम करना चाहिए। अब इतनी छोटी नहीं, और यार हम लोग समझते हैं कि इतनी छोटी कोई एज नहीं है, फिर भी तुम्हारी शादी हुई है शुभम के साथ तो तुम शुभम को खुश रखो। देखते हैं कि शुभम खुश रहता है, वो भी ज़बरदस्ती वाला खुश रहता है। उसको खुश रहने के लिए मतलब उसको खुशी दिखानी पड़ती है। तुम चाहो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से खुश रख सकती हो, बट नहीं, तुमसे तुम्हारी जो छोटी सासू माँ है, बड़ी सासू माँ, वो भी बोली हुई है कि क्या तुम एक अच्छी बहू नहीं बन सकती हो? बन सकती हो। क्यों नहीं बन सकती हो? क्योंकि देखिए, बहू बनने के लिए कोई ऐसा तामझाम तो करना नहीं है। बस अच्छा से अच्छा काम करो, घर में सभी लोग खुश रहें। सभी लोग तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि मेरी बहू जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, और जहाँ भी रहे खुश रहे। अगर देखिए, राज फैमिली से समझ लीजिए, राज फैमिली में अगर मनीषा नहीं रहती है घर पर, तो आंटी जी यही कहती है जहाँ पर मनीषा को रहना वहाँ रहे। हमने तो पहले भी मना नहीं किया मनीषा को, आज भी हम मनीषा को मना नहीं करते। अगर वो हमसे दूर रहना चाहती है, सचिन के साथ रहना चाहती है, तो बस वहाँ रहे, खुश रहे। क्योंकि बच्चे खुश रहते हैं ना तो सभी लोग खुश रहते हैं, और बच्चे खुश नहीं रहते हैं ना तो सच में माँ बाप की खुशी भी एक फीकी फीकी सी पड़ जाती है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अंशु पर लागू होती है। अंशु बहुत ज़्यादा नखरीली है और मतलब अपने घर को अच्छे से संभाल नहीं पा रही है। और देखिए, तुम्हारा जब मिसकैरेज हुआ था तो पूरा फैमिली में देखिए, आंटी जी और अंकल जी, प्रिंस, ये तीनों लोग आए हुए थे। बट जब देखिए रंजना का मिसकैरेज हुआ तो तुमने एक बार उसको कॉल भी नहीं किया। तुम्हें फोन करना चाहिए था, अपनी भाभी का हालचाल लेना चाहिए था। अगर तुम्हारी खुद की भाभी होती तो क्या तुम उनको फोन नहीं करती? और फिर अप्सरा मॉम ने तो बहुत कुछ किया हुआ है तुम्हारे साथ में, तुम उसे एहसान को भूल गई। आखिर तुम एक अच्छी बेटी तो नहीं बन पाई हो, अब तुम एक अच्छी बहू बनकर दिखा दो। अगर बहू बनकर दिखा देती हो तो समझेगा कि चलो कोई भी मतभेद था तुम्हारे और राज फैमिली के बीच में, उस वजह से तुम्हारा रिश्ता टूटा है। लेकिन तुम यहाँ पर ना तो एक अच्छी बहू बन पाई हो और ना ही एक अच्छी बेटी बन पाई हो। और तुम्हारी सासू माँ भी तुम्हें देखकर मतलब हमें लगता है ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। क्योंकि देखिए,
आखिर कब तक सासू माँ इस तरीके से झुकती रहेंगी। ये चीज़ भी तो एक मायने होती है कि आखिर सासू माँ की क्या ऐसी मजबूरी थी जो तुमसे उन्होंने अपने बेटे की शादी की। उनकी यही एक मजबूरी थी कि वो तुम्हें पसंद करता था, इस वजह से घर के सभी लोगों को झुकना पड़ा और अंशु की शादी शुभम के साथ की गई। लेकिन जहाँ उनका बेटा खुश था तो उन्होंने अपने बेटे की खुशी देखी। उनको ये नहीं पता था कि तुम इतना काम में मतलब ढीली हो, तुम्हें काम तो थोड़ा बहुत करना आना ही चाहिए था, शुरू से तुम्हें थोड़ा बहुत सीखना चाहिए था। लेकिन होता है ना कि जब घर में हमें कोई कहने वाला नहीं होता है ना, तो हम उस काम को जल्दी जल्दी नहीं सीख पाते हैं। हमें लगता है कि कल के दिन हमारी शादी होगी और कोई ना कोई तो हमारी हेल्प जरूर करेगा। वही चीज लेकर तुम ससुराल में भी आई हो और तुम्हारी बड़ी मम्मी भी तुम्हें कितना समझाती है, तुम्हारी दादी सास ने, तुम्हारी नानी सास ने, सभी लोग समझा समझा कर परेशान हो गए हैं कि अंशु कुछ तो बदलो, कुछ तो अपने अंदर चेंजेस लाओ। अगर तुम चेंजेस नहीं लाओगी ना तो जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना उस समय तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो एक लेडी को बहुत कुछ सहना पड़ता है, हर दर्द तकलीफ हर चीज सहना पड़ती है। तब मुसीबत से कहीं ना कहीं जाकर बच्चे मिलते हैं। बच्चे इतने नसीब से नहीं मिलते हैं कि इतनी जल्दी आसानी से मिलते हो। और तुम अगर अभी से समझदार नहीं हो तो आगे चलकर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो तुम खुद ही समझ सकती हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मतलब शुभम को अंशु को थोड़ा बहुत तो समझाना चाहिए। आज देखिए अंशु राज फैमिली के एहसान को भूल गई है। जो अप्सरा मोम ने किया है ना, वाकई में कोई नहीं कर सकता। आप किसी को भी देख लो, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अप्सरा मोम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हुई थी तब वो जाकर एक बेटी का कन्यादान कर पाई। क्योंकि हम लोग अपने आस पड़ोस में देखते हैं, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे मतलब भी नहीं रखते। यहाँ पर तो अप्सरा मोम ने किसी एक अनजान लड़की के ये सारी चीजें देखकर उनका कन्यादान किया है। ये सारी चीजें देखी हुई है कि मतलब चलो अंशु आज नहीं तो कल थोड़ा तो बदलेगी। और अब देखिए तुम बदलने की कोशिश नहीं कर रही हो। अब अप्सरा मोम भी पीछे हट गई है और तुमसे कोई मतलब भी नहीं रख रही है। ना ही तुमने एनिवर्सरी विश की, ना ही तुमने कोई भी चीज विश की। यहाँ पर अंकल जी की तो सोचती, अंकल जी ने भी तो तुम्हें बेटी समझा हुआ था। और राज फैमिली के बुरे वक्त में तुमने साथ छोड़ दिया। जब तुम्हारा बुरा वक्त था तब राज फैमिली ने तुम्हें कितना सपोर्ट किया, सब चीजें तुम्हारे साथ। अगर तुम देखे कोई भी है, तुम इतनी जल्दी अगर सोशल मीडिया पर आज वीडियो बना रही हो ना तो इसका कारण भी पूरा राज फैमिली है। क्योंकि राज फैमिली एक बहुत बड़े जाने पहचाने ब्लॉगर है और उनका नाम और फेम से ही तुम फेमस हुई हो। उनके नाम और उनकी पहचान से ही तुम फेमस हुई। आज कितने लोग सोशल मीडिया पर स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, बट कोई भी इतनी जल्दी सक्सेस नहीं हो पाया। कारण क्या है? कारण तो यही है ना कि मतलब उनको कोई जानता नहीं है, उनका कोई नेम फेम नहीं है। अगर उनका भी नेम फेम होता ना तो आज वो तुम्हारी तरह जाने क्या नहीं कर लेते, तुम्हारी तरह इतने आगे बढ़ गए होते। और अंशु तुम बुरा मत मानना, तुम बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर ग्रो की हो और इतनी जल्दी कोई 2 से 3 महीने में तो कोई भी ग्रो नहीं कर पाता। अगर तुम इस एहसान को नहीं मान रही हो तो तुम एक अच्छी बहू बनकर दिखा दो, जो भी तुम नहीं कर सकती हो। क्योंकि एक अच्छी बहू बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल ऐसा फैमिली मिली हुई है जैसे तुम्हारे मायके वाली फैमिली हो एक खुद की। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस फैमिली ने बिल्कुल भी बहू और बेटी में अंतर नहीं समझा। जिस तरीके से वो अपनी बेटी को बेटी समझती है उसी तरीके से वो अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझती है। ये चीज़ हमने इस फैमिली में देखी हुई है। तो फ्रेंड्स हम यही कहेंगे कि मतलब जो भी राज फैमिली के साथ हो रहा है आज, कहीं ना कहीं उस फैमिली की कोई भी गलती नहीं है। जो भी चीजें अब होंगी वो सारी चीजें देखी जाएंगी। और काफी लोगों का तो ये भी कमेंट है कि राज फैमिली ने अंशु को अपनाया था, अंशु के साथ कितना अच्छा किया हुआ था, लेकिन अंशु बदल गई, अंशु एहसान फरामोश निकली। तो सच में अंशु बहुत मतलब अपने आप में सेल्फिश है। देखिए ऐसे रिश्ते किसने देखा है? क्या एक अंशु मतलब सासू माँ ने यही बोल दिया है, इनकी सासू माँ ने भी यही बोला है कि अंशु क्या तुम एक अच्छी बहू नहीं बन सकती हो? बन सकती हो, तुम में सभी गुण है, बस अपने अंदर थोड़ा चेंजेस लाओ, अपना थोड़ा ऐसा दिखाओ कि तुम कुछ कर सकती हो। तुम पैसे कमाने में तो ठीक हो, तुम सब कुछ पैसा कमा कर रख रही हो, बट उसके साथ साथ
एक लड़की में संस्कार भी होना चाहिए। जब तक एक लड़की में संस्कार नहीं होते हैं ना, तो उस लड़की की कोई पहचान नहीं होती है, क्योंकि बिना संस्कार के मतलब घर नहीं चलता है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके संस्कार को देखना चाहिए। और यहाँ पर मतलब किसी का लिहाजा नहीं करती है। जो कपड़े इनको पहनना होते हैं वो कपड़े सबके सामने पहनती हैं, लोवर टी शर्ट में सबके सामने घूमती हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। देखिए कितनी अच्छी सासू माँ है तुम्हारे घर की। अगर देखिए वो काजल को अपनी बेटी है उनकी, तो तुम भी उस घर की बेटी जैसी हो। ऐसा नहीं है, हर घर में आपने देखा होगा बहू के साथ कितना बुरा बुरा किया जाता है। बहू को एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। पहले पूरा परिवार खाना खाता है, फिर लास्ट में उसके बाद बहू खाना खाती है। बट यहाँ पर तो सबसे पहले बहू ही खाना खा लेती है, फिर उसके बाद घर के और सदस्य खाना खाते हैं। तो देखिए ये इनका मतलब इतनी अच्छे संस्कार है। जो तुमको बेटी समझ रहे हैं तुम उस चीज को समझो, जो चीज मतलब ये लोग दिखाना चाह रहे हैं, ये चीज बताना चाह रहे हैं, उस चीज को समझो। लेकिन नहीं लगता है कि तुम समझ पाओगे, क्योंकि शुभम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करता है। और जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ का सपोर्ट करता है ना, तो उस वाइफ का घमंड होता है ना दिन पे दिन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमें समझने वाला हमारा हस्बैंड है। और अंशु को पूरा विश्वास है कि मतलब उसको कोई समझे या ना समझे, बट शुभम समझेगा। ये यहाँ पर हम एक चीज बोलेंगे कि शुभम अगर समझता है तो ये बात ठीक है, लेकिन इस तरीके से अंशु को नहीं करना चाहिए जिस तरीके से अंशु करती है। जैसा भी है अंशु कर रही है ना, तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफ आगे बढ़ना ही बढ़ना है, हर किसी को ग्रो करना ही करना। आप अपनी ननद से तो देखिए, ननद कितना काम करती है, किचन में 10-10 व्यंजन बना कर रखती है। सच में यार कितना खाना पीना सब कुछ बनाती है, एक दिन में इतना सारा रेसिपी बनाती है, उसके बाद बच्चों को भी संभालती है। उनकी बेटी भी कभी कोई अभी बड़ी नहीं है ज़्यादा, उसकी भी केयरिंग करना ही करना होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए अंशु को भी बहुत ज़्यादा अब अपनों की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय अंशु का मतलब राज फैमिली ने साथ छोड़ दिया है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस वजह से राज फैमिली और अंशु का कोई भी रिश्ता नहीं है, ना तो ऑनलाइन कोई रिश्ता है इनका, ना ही ऑफलाइन रिश्ता है। तो अंशु को समझना चाहिए कि हमें रिश्तों की पहचान करना चाहिए, रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की कीमत समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।